नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। एमएलसी मनोनयन को लेकर चर्चा। विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू संगठन में लगातार बदलाव। अंकित तिवारी और श्याम पटेल को बनाया गया युवा प्रदेश अध्यक्ष। बिहार विधानसभा के बजट सत्र से पहले सभापति ने की सर्वदलीय बैठक। शांतिपूर्ण सदन चलाने की अपील। विपक्ष ने तल्ख किए तेवर। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने राज्यपाल कोटे से मांगी एक सीट। जेडीयू ने मिल बैठकर फैसला करने की कही बात। कटिहार के पूर्व सांसद तारिक अनवर ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बंगाल चुनाव में कांग्रेस को बताया मुख्य विपक्षी पार्टी। जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर समस्तीपुर नहीं पहुंचे कोई नेता। प्रतिमा पर स्थानीय लोगों ने किया माल्यार्पण। पटना में अब रोबोटिक डिवाइस के जरिए मेन होल की सफाई। कंकड़बाग अंचल से हुई इसकी शुरुआत। हाजीपुर में भी अतिक्रमणकारियों की मनमानी से भीषण जाम। प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान। पूर्णिया के कई इलाकों में जाम की समस्या आम। सड़कों पर ऑटो खड़े रहने से रोज लगता है जाम। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण से रोज लगता है भीषण जाम। शहरी इलाकों में अधिकांश दुकानों का सामान सड़क और नाले पर। बिहार में आज से मैट्रिक की परीक्षा हुई शुरू। परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे छात्रों में दिखा उत्साह। पटना के मिलर स्कूल में परीक्षा केंद्र के बाहर अनियमितता। 200 मीटर के दायरे में परिजनों के नहीं रहने की मनाही के बावजूद खड़े हैं परिजन। आरा में मैट्रिक की परीक्षा में कोविड नियमों की उड़ी धज्जियां। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग नदारद। परीक्षा से ऐन पहले चीट पुर्जा तैयार करते दिखे छात्र। भोजपुर में 39 परीक्षा केंद्रों पर चल रहे मैट्रिक के एग्जाम। 53,765 परीक्षार्थी दे रहे परीक्षा। सेंटर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रोहतास में बोर्ड परीक्षा केंद्र से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। सासाराम उच्च विद्यालय सेंटर पर परीक्षार्थियों के उतरवाए गए जूते मुंह से। बगहा में मैट्रिक की परीक्षा शुरू। 9 परीक्षा केंद्रों पर 16,131 परीक्षार्थी हो रहे शामिल। छपरा में मैट्रिक परीक्षा के लिए बनाए गए हैं 63 परीक्षा केंद्र। 83,000 मैट्रिक परीक्षार्थी परीक्षा में हो रहे शामिल। बाढ़ में परीक्षा केंद्र के बाहर धारा 144 लागू। 7 एग्जाम सेंटर पर 9,000 परीक्षार्थी दे रहे एग्जाम। कटिहार में बोर्ड एग्जाम के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम। 43 केंद्रों पर 33,000 से ज्यादा परीक्षार्थी हो रहे शामिल। नालंदा में भी मैट्रिक की परीक्षा के दौरान कड़ी सुरक्षा। परीक्षा के लिए बनाए गए हैं 38 परीक्षा केंद्र। 52,000 परीक्षार्थी हो रहे शामिल। मुजफ्फरपुर में सेना बहाली में पकड़े गए 20 से ज्यादा फर्जी अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश के युवकों के पास मिला बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड। अब तक आजाद घूम रही है बेतिया की आदमखोर बाघिन। जंगल किनारे बसे ग्रामीणों को रात में सतर्कता बरतने की अपील। बेगूसराय के बिशनपुर में पूर्व मुखिया गणेश पोद्दार की गोली मारकर हत्या। सीपीआई के वरिष्ठ नेता थे गणेश। छपरा के मकेर में एक वृद्ध की पीट कर हत्या। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। हाजीपुर में बेखौफ अपराधियों ने ठेकेदार के बेटे को मारी गोली। घायल युवक का अस्पताल में चल रहा इलाज। बिहार के गोपालगंज में झारखंड के 2 मजदूरों की मौत। जहरीली शराब से मौत की जताई जा रही आशंका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। डीएम ने मजदूरों की मौत मामले में जांच के दिए निर्देश। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होगा मौत के कारण का खुलासा। पटना सिटी में बेटे ने की मां की हत्या। गला दबाकर उतारा मौत की घाट। आरोपी ने किया सरेंडर। बेगूसराय में अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बगहा थाना परिसर आवारा पशुओं के लिए बना चारागाह। थाना की चारदीवारी नहीं होने से आराम से आते हैं पशु। अरवल में अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत। गया की दवा दुकान में करीब 10 लाख के कैश और सामान की चोरी। लग्जरी कार भी ले गए चोर। चोरी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान में जुटी। मधुबनी में रफ्तार के कहर की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार बाइक। न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। औरंगाबाद पुलिस ने देसी विदेशी शराब की बड़ी खेप को किया जब्त। एक गाड़ी से 78 कार्टून शराब जब्त। 4 तस्कर गिरफ्तार। पटना सिटी के खाजे कला में गंगा में नहाने के दौरान डूबे 2 युवक। एक लड़के को लोगों ने बचाया। दूसरे लड़के की तलाश जारी।
समस्तीपुर में डीएम आवास के पास नशे की हालत में बेहोश मिला युवक। बांका के पंचबारा में 20 बोतल विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मधुबनी के भैरवस्थान थाना इलाके में NH-57 के पास एक शख्स का मिला शव। वैशाली के मदरना गांव में एक परिवार के लिए मातम में बदली सरस्वती पूजा की खुशियां। पास के गड्ढे में डूबने से एक 7 साल के बच्चे की मौत। बगहा में राष्ट्रीय राजमार्ग 727 पर सड़क हादसे में दूल्हे के चचेरे भाई की मौत। बस और बाइक की टक्कर में हुआ हादसा। रोहतास की पाली में एक युवक को घर से बुलाकर मारा चाकू। पुरानी रंजिश में किया था ताबड़तोड़ हमला। अरवल में राष्ट्रीय राजमार्ग 139 पर बस स्टैंड के पास सड़क के हादसे में एक युवक घायल। भोजपुर के रामडेहरा गांव में सरस्वती पूजा के दौरान डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट के बाद की गई फायरिंग, एक युवक जख्मी। मुंगेर के काला शामपुर में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम का आयोजन। जरूरतमंदों और गरीबों के बीच एसपी ने बांटा कंबल। पूर्वी चंपारण के रक्सौल सीतामढ़ी रेलखंड पर लाइट ओवरब्रिज निर्माण का काम अधूरा। जाम के कारण स्थानीय लोग हो रहे परेशान। सीवान सदर अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रही दवाइयां। बाहरी दुकान से दवाई खरीदना परिजनों की मजबूरी। वाल्मीकि नगर के प्रतिबंधित क्षेत्र में धड़ल्ले से आयोजित हो रहे शादी पार्टियां। वन विभाग की तरफ से नहीं दिया जा रहा ध्यान। राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा किया जा रहा चंदा। सांसद संजय जायसवाल ने बेतिया में व्यवसायियों के साथ की बैठक। समस्तीपुर में प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष राजेश कुमार वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताई बजट की बारीकी। कहा आम बजट में हर वर्ग का रखा गया ख्याल। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सीएम के बयान के बाद सियासत शुरू। कांग्रेस ने बढ़ती कीमत के लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। जेडीयू ने किया सरकार का बचाव। कहा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी है तेल की कीमत। खगड़िया के बेलदौर में सालों से विस्थापितों को आज तक नहीं मिली कोई मदद। बांध पर शरण के कारण हर वक्त हादसे का सताता है डर। मुजफ्फरपुर में डीएम कोठी के पास कृषि कानूनों के विरोध में 100 दिन से बैठे आंदोलनकारियों पर उपद्रवी तत्वों का हमला। मारपीट के साथ ही बैनर पोस्टर भी फाड़े। पटना के कालिदास रंगालय में विरासत कार्यक्रम का आयोजन। कला क्षेत्र में योगदान देने वाले कलाकार सम्मानित। लखीसराय में बढ़ैया के आशुतोष कुमार का असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर चयन। सम्मान में समारोह आयोजित। बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सरस्वती पूजा के मौके पर छात्र छात्राओं ने धूमधाम से की पूजा। बेतिया में बड़े धूमधाम से किया गया सरस्वती पूजा का आयोजन। खगड़िया में सरस्वती पूजा को लेकर दिखा उत्साह। शिक्षण संस्थाओं में छात्रों ने किया मां सरस्वती की पूजा अर्चना। किशनगंज में सरस्वती पूजा पंडालों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। लोग लाइटिंग और पंडालों की सजावट के साथ सेल्फी लेते दिखे। हजारीबाग के कई गांवों में लैंप जलाने के दौरान विस्फोट। अलग अलग हादसे में 12 घायल, एक बच्ची की मौत, 3 की हालत गंभीर। प्रशासन ने लगाए केरोसिन तेल के इस्तेमाल पर रोक। गढ़वा में तूल पर कर रहा कैदी की मौत का मामला। 48 घंटे बाद भी परिजनों ने शव लेने से किया इनकार। शराब बिक्री के झूठ के मामले में फंसाने का आरोप पर नौकरी और मुआवजे की मांग। लोहरदगा विस्फोट में शहीद जवान तुलेश्वर प्रसाद को गुमला में दी गई अंतिम विदाई। एसपी ने शहादत को किया नमन। नक्सलियों से घटना का बदला लेने का सभी ने लिया प्रण। रांची के उचरे गांव में बच्चों के लिए चलती है रात्रि पाठशाला। शिक्षा के साथ संस्कार और संस्कृति की मिल रही जानकारी। गोड्डा के राजा भिट्ठा में ग्राम प्रधान का मिला शव। पत्थर से कूचकर हत्या की आशंका। चतरा की इटखोरी में कुएं से विवाहिता का शव बरामद। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। जमशेदपुर के सोनारी मरीन ड्राइव में चलती स्कॉर्पियो कार में लगी आग। कार में बैठा ड्राइवर जलकर मरा। चाईबासा के गोइलकेरा में नक्सलियों की साजिश नाकाम। नक्सलियों ने स्कूल भवन उड़ाने के लिए लगाए थे सिलेंडर बम। पाकुड़ के महेशपुर में 15,000 बिजली उपभोक्ताओं का कटेगा कनेक्शन। 5,000 से अधिक बिजली बिल बकाया होने पर कटेगा कनेक्शन। पाकुड़ के हिरनपुर और अमरापाड़ा में कोयला लोड डंपर को जबरन रोककर उतारा। दोनों थाने में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज।
रांची सहित कई इलाकों के लिए मौसम के लिहाज से अगले 48 घंटे भारी। मौसम विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि की दी चेतावनी। किसी भी आपात स्थिति के लिए प्रशासन तैयार। जल्द बदलेगी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की हालत। नगर निगम और नगर विकास विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। 5 करोड़ रुपए की लागत से होगा जीर्णोद्धार। हजारीबाग में 3 अलग अलग हादसे में 2 बच्चे समेत 5 घायल। लैंप में केरोसिन तेल डालने के बाद हुआ था विस्फोट। बसंत पंचमी के मौके पर झारखंड में धूमधाम से मनाई गई सरस्वती पूजा। बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने शहर के कई पंडालों का किया दौरा। हजारीबाग में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस साल रोजगार और शिक्षा परक बजट का दिलाया भरोसा। पलामू से बीजेपी सांसद बीडी राम ने कानून व्यवस्था को लेकर हेमंत सरकार पर साधा निशाना। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में अकेले निकलकर कई इलाकों का किया निरीक्षण। हजारीबाग में बड़का गांव में कांग्रेस नेताओं ने मनाया विधायक अंबा प्रसाद का जन्मदिन। रांची में आरजेडी का मिलन समारोह। समर्थकों के साथ पूर्व कांग्रेस नेता हरीश तिवारी ने थामा लालटेन। जमशेदपुर के कदमा में ज्वेलरी दुकान के मालिक पर गोली चलाने के मामले में गिरफ्तारी। पुलिस ने व्यवसायी के दामाद और दोस्त को जुगसलाई। जमशेदपुर की जुगसलाई पुलिस ने ब्राउन शुगर के अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 400 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को पकड़ा। लातेहार के चंदवा में ढाबे में छापेमारी कर पुलिस ने तस्कर के साथ संचालक को किया गिरफ्तार। गोड्डा में पाकुड़ मार्ग पर बायोडायवर्सिटी पार्क के पास स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी टक्कर। 2 बाइक सवार जख्मी। गढ़वा में मेराल थाना क्षेत्र के बाजूडीह गांव से 12 फरवरी से लापता दारोगा सिंह का शव कोयल नदी से बरामद। गोड्डा में शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने के बाद युवक ने किया शादी से इनकार। गर्भवती युवती ने ललमटिया थाने में दर्ज करवाया केस। घाटशिला में पहली बार एक साथ 31 गरीब परिवार की बेटियों की कराई गई शादी। धनबाद में तोप चांची थाना के सामने एक केस में फरार शख्स ने मचाया हंगामा। सरेआम लहराए तलवार और कट्टे। मध्य प्रदेश के सीधी में हुए दर्दनाक बस हादसे में अब तक 51 लोगों की मौत। करीब 35 किलोमीटर के दायरे में लापता लोगों की तलाश। कल नहर में गिरी थी बस। टूल किट मामले में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली ट्रांजिट बेल। अदालत ने निकिता को 3 हफ्ते की दी जमानत। 26 जनवरी के बाद भी दिल्ली में माहौल बिगाड़ने की थी बड़ी साजिश। टूल किट मामले में दर्ज एफआईआर में दिल्ली पुलिस का दावा। न्यूज 18 के पास एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी। टूल किट कांड को लेकर दिल्ली पुलिस ने जूम को लिखी चिट्ठी। मीटिंग में शामिल लोगों के बारे में मांगी जानकारी। 11 और 22 जनवरी को जूम प्लेटफॉर्म पर की गई थी मीटिंग। एलएसी के सबसे विवादित इलाके से चीनी सेना ने हटाए बंकर। अगले कुछ दिनों में चीनी सेना पूरी तरह से फिंगर एरिया करेगी खाली। चीनी सेना ने फिंगर 7 से हटाया अपना मिसाइल बेस और तोप। पिछले 9 महीने से चीनी सेना ने फिंगर 7 पर लगा रखी थी अपनी तोप। पीओके के ददियाल में मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ विरोध रैली का आयोजन। रैली में शामिल हुए प्रदर्शनकारियों ने एक्टिविस्टों और पत्रकारों की गिरफ्तारी के मामले में निष्पक्ष ट्रायल की मांग की है। विदेशी राजनयिक पहुंचे जम्मू कश्मीर। पंचायत प्रतिनिधियों से की बात। यूरोपीय संघ का रेलीगेशन जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थिति का ले रहा जायजा। यूरोपीय संघ के इस दौरे पर सियासत शुरू। किसान आंदोलन पर गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के करीब 100 नेताओं के साथ की बैठक। बैठक में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के नेता रहे मौजूद। किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटाया गया। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को मिला अतिरिक्त प्रभार। महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही सरकार। कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिए संकेत। राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद आसाराम की अचानक बिगड़ी तबीयत। महात्मा गांधी अस्पताल की इमरजेंसी में कराया गया भर्ती। एक जीनियस की पहचान छोटी